वंश में देख लीजो। ठीक है, पढ़ कर तक लिया अपन पढ़नो है आज। ठीक है, जसवंत सिंह जी द्वितीय कहीं पढ़नो है। हाँ, जसवंत सिंह जी द्वितीय, जसवंत सिंह जी द्वितीय। देखो नॉर्मल ज्यादा कुछ अब प्रश्न बने को नहीं, एक एक दो दो बातों है जिका पढ़ता जाओ और समझता जाओ। ए धमीड़ कुण बोलावे। ठीक है, हाँ तो देखता जाओ अटीने समझता जाओ। लड़ेला ठोका पंजा कोई नहीं करेला। अपन युद्ध सिर्फ इतिहास में करवाना है। वर्तमान में अगर युद्ध होना शुरू होगा तो विनाश होवेला, कहीं होवेला विनाश होवेला। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहला टाइम में होचो गोला बारूद मिसाइल होती को नहीं, बाकी होचो बाबर जे भाई सोचो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। अगर भाई बाबर लेकर आया होता मिसाइलें तो राजस्थान का आज नामो निशान नहीं होता, या फिर हो सकता है दिल्ली का नहीं होता, या फिर हो सकता तो मतलब पहले के समय में टेक्नोलॉजी कम थी इसलिए युद्ध की इतनी विभीषकता नहीं थी, आज ज्यादा है। तो देखो जसवंत सिंह जी द्वितीय कौन राजा बन जावे, जसवंत सिंह जी द्वितीय। वर्तमान में अगर आपको किसी नेता को फॉलो करना है तो वो है महात्मा गांधी। आपको अहिंसा का पुजारी बनना है। क्या बनना है? अहिंसा का पुजारी बनना है, हिंसा के नजदीक भी नहीं जाना है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम पतित्र पावन सीताराम। अहिंसा का पालन करना है, महात्मा गांधी जी को मानना है। अगर तुम्हारे कोई एक मोर में मुक्का मारे तो तुमको अपने मोर आगे कर देने के एक और मार, क्या कर, इस तरीके के कार्य करना है। महात्मा गांधी की नीति, महात्मा गांधी का मतलब मोर आगे करते रहो जब तक वो आपका लाटा न ले ले। एक समय उसके मन में दया आएगी कि मैंने इसके प्रति बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। है पढ़ाउण मत दीजो। ठीक है, देखो हम ले, हाँ ठीक है, देखो कोरी गप्पा हम लगे रखो। देखो जसवंत सिंह जी द्वितीय, जसवंत सिंह जी द्वितीय, जसवंत सिंह जी द्वितीय के बारे में एक घटना है जो याद रखना, याद रखना एक ही घटना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्यभट्ट। वाह, तो ही ठीक है। आलिया भट्ट कौन कहो? ठीक है, देखो आर्यभट्ट ही कहो। ठीक है, देखो तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन है? आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने कहा जाता है भारत के अंदर कहा जाता है भक्ति की अलग जगह। आर्य समाज के अंदर मूर्ति पूजा नहीं की जाती, वेदों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, यानी इन तीनों का महत्व जब तक बना रहेगा भारत में, तब तक भारत भूमि पर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। ये इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, यानी जितने ज्यादा वेद पढ़ोगे उतने ज्यादा शिक्षित होते जाओगे। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया भारत के अंदर। मोरबी गुजरात के रहने वाले थे और बहुत तार्किक व्यक्ति थे, लॉजिकल पर्सन थे, आर्ग्यूमेंट करने वाले थे, कभी किसी चीज को सही नहीं मानते थे। ठीक है, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था और स्वामी जी ने संपूर्ण भारत के अंदर अलग जगह। अब कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के अंदर आते हैं और अपना ठिकाना बनाते हैं अजमेर को। किसमें बनाते हैं? अजमेर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, याद रखना, 1881 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की एक शाखा की क्या की थी? स्थापना की थी 1881 के अंदर। कब की? 1881 के अंदर। अजमेर को मुख्य ठिकाना बनाया गया किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। समझ में आ गो। फिर वो आबू भी गए, आबू के बाद अलग अलग जगहों पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भ्रमण किया। कहा जाता है जब वो अजमेर के अंदर थे, राजस्थान का भ्रमण कर रहे थे, तब इन्हें न्योता मिला जोधपुर से। कहां से मिला? न्योता, जोधपुर से न्योता मिला। जोधपुर आने के लिए आमंत्रित किया गया जसवंत सिंह जी के द्वारा। स्वामी जी जब कहा जाता है जोधपुर आने वाले थे, उस समय उनके शिष्यों ने उनको आगाह किया कि स्वामी जी आप जोधपुर के अंदर मत जाइए, वहां पर थोड़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तब स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर मुझे कहीं पर जाना चाहिए
तो वास्तव में मारवाड़ी जाना चाहिए, वही मेरे लिए उपयुक्त जगह है, वही मेरे लिए क्या है, उपयुक्त जगह। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आ जाते हैं। जोधपुर आने के बाद अपने प्रवचन वगैरह दे रहे होते हैं। वहां पर राजा साहब जसवंत सिंह जी इनसे मिलने के लिए आते हैं और बुला लेते हैं कि कभी आओ हमारी भी झोंपड़ी में और पग फेरो करो, कहीं करो पग फेरो। अपने यहाँ पर रीति रही है, किसी को बुलाते हैं, बड़े साधु सन्यासी संत महात्मा को क्या करते हैं, अपने घर बुलाते हैं और उनके चरणों से कहा जाता है अपने घर के अंदर भी कुछ किए हुए पाप क्या कर जाते हैं, धुल जाते हैं। मैं तो थोड़े क्यों थोड़े भी घरे कोई जीवन वगैरह हुए तो कोई थोर हामी नजर हामी कोई संत होवे बढ़िया तो बन आमंत्रित करो, बन कहीं करो, कोई भी थोड़े नजर हामी कोई संत होवे तो बन कहीं करो, आमंत्रित करो। ठीक है, देखो बुलाओ को नहीं बन उन टाइम जसवंत सिंह जी को करिया बुलाया, पर बुलाया अच्छो बुलाओ, एडो काम मत कर दो, नहीं एडो चौको। ठीक है तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बुलाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वहां पर आए और जसवंत सिंह जी को प्रवचन देने लगे। वहां वो देखते हैं कि एक स्त्री बड़ी प्रभावशाली है, जिसका सभी आदेश मान रहे हैं, सभी आदर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से अभी तैयार होकर आई हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। ठीक है, आखिर स्वामी जी ने पूछा ये कौन है, तब उन्हें पता चला कि इनका नाम नन्ही जान है। क्या नाम है, नन्ही जान है। ठीक है, नन्ही जान है इनका नाम, और ये जसवंत सिंह जी की प्रेमिका है। ठीक है, रानी तो नहीं है लेकिन ये कहा गया। स्वामी जी ने कहा इनकी खूब चल रही है, बहुत अच्छी बात। फिर कहा जाता है नन्ही जान जब जाने लगी, जाने के समय, पहले के समय में आते जाते किससे थे, पहले आने जाने का काम करते थे डोलियों से। किससे करते थे, तो नन्ही जान के लिए एक डोली आई। क्या आई, डोली। और डोली आई, नन्ही जान उसमें बैठ गई, और बैठने के बाद कहा जाता है बैठने के बाद वो डोली जैसे ही उठने लगी, जसवंत सिंह जी गए और जाकर इस डोली को कंधा दिया। इस डोली को क्या दिया, कंधा दिया, इस डोली को कंधा दिया। कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये देखा, पहले के समय में बारात वगैरह जाती थी वो भी डोलियों पर जाती थी, बड़द गाड़ियों में जौन आया करती थी, कहने में आती जौन, पहला बड़द गाड़ियों माते ऊंट माते भीम राजा गावता, जौन आती नहीं, और बड़ी फक्री बात होती। आज जो कोई पनीद में जावे, थार लेन जावे तो बहुत यो फक्र वाली बात होवे, वे कौन होवे, काली काली गाड़ी में बैठा दे भरतार। वैसे आज जैसे बड़ी बात है, वैसे ही पहले के समय में जब भीम राजा ऊंट पर आते थे तो वो बहुत बड़ी बात होती। एक तो इन करके लाख तक स्लीपर में बैठा है, ऊंट बहुत ऊंचो होया करे, ऊपर होवे तो मतलब एक घर को ही अलग रहा तो थे कि ऊंट मत बैठन जाई जो लागी मैं डबल मंजिल में बैठू, ये ऊपरली मंजिल रे मैं यो आगो आगो दिखी पूरा मैदान वगैरह। तो कहा जाता है उस समय, पहले के समय में बारात इस तरीके से, और जो मतलब बाराती लोग तो इस तरीके से आते थे, और जैसे दुल्हन होती थी वो ज्यादा चल नहीं पाती थी तो उनके लिए डोलियां मंगाई जाती थी और फिर पर्दे कर दिए जाते थे और डोलियों के अंदर दुल्हन अपने ससुराल जाती थी। अब हुआ क्या, जब नन्ही जान की डोली उठने लगी, वहां से वो जाने लगी, तब जसवंत सिंह जी दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर कंधा दिया उस डोली को। क्या दिया, कंधा। ये चीज जब देखी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो वो ये सहन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए, और उसी समय कुछ कर्कश शब्द कह डाले जसवंत सिंह जी को कि हे जसवंत सिंह जी, तुम मारवाड़ के शेर हो, मारवाड़ के राजा हो, एक मारवाड़ के राजा को एक महिला की गुलामी करना शोभा नहीं देता। संपूर्ण जनता जिस समय आशा की नजरों से आपकी तरफ देख रही है, आप एक महिला के मोह पास में खोए हुए हो, एक वेश्या के आगे पीछे घूम रहे हो, ये आपके चरित्र को शोभा नहीं देता। आप राजा हो और राजा की तरह व्यवहार करो। स्वामी जी ने कहा जाता है कठोर वचन कहे। जसवंत सिंह जी को तो बात समझ में आ गई कि भाई स्वामी जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात बुरी लग गई किनको, नन्ही जान को। ठीक है, नन्ही जान कहीं न कहीं मौका ढूंढने लगी कि जब कभी भी मौका मिले मैं स्वामी जी से क्या लूंगी, बदला। अब स्वामी जी की एक आदत थी, सुबह जब भी जगते थे एक गिलास दूध पीते थे। क्या पीते थे, एक गिलास दूध पीते थे। एक दिन नन्ही जान स्वामी जी के रसोइये से मिल गई, स्वामी जी के रसोइये से मिल गई, और कहा जाता है उस रसोइये को लालच देकर उनकी दूध के अंदर कांच घोलकर पिला दिया। बिल्कुल महीन कांच आता है, वो महीन कांच घोलकर क्या कर दिया, पिला दिया। किनको, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पिला दिया। अब मनुष्य जहर दिया हुआ बच सकता है, लेकिन कहा जाता है कांच पिलाया हुआ कभी नहीं बचता।
वो कांच आतड़ियों को फाड़ डालता है अंदर जाने के बाद, उस व्यक्ति की मृत्यु जरूर होगी। देसी शक्कर की जगह क्या मिला दिया, कांच घोलकर पिला दिया। कहा जाता है पिलाने के बाद स्वामी जी की हालत उसी समय खराब हो गई, ठीक है, खराब हो गई। और स्वामी जी को कहा जाता है जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अंग्रेज भी कहा जाता है स्वामी जी के खिलाफ थे, तो सही तरीके से उनका इलाज होने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि स्वामी जी स्वराज की बात करते थे और अंग्रेज उस समय चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो स्वराज की बात करे, तो अंग्रेज हमेशा खिलाफ रहते थे। स्वामी जी का जोधपुर में उपचार हुआ नहीं, हालत ज्यादा खराब हो गई। तब अंत में कहा जाता है स्वामी जी को लेकर आए कहां पर, अजमेर, भाई ये ठिकाना था मुख्य, अजमेर लेकर आए और अंत में अजमेर के अंदर स्वामी जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। स्वामी जी की क्या हो गई, मृत्यु। तो इतने बड़े व्यक्ति जिन्होंने कहा जाता है पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है, सुधार का प्रयास किया। याद रखना, सुधार जो भी करने का प्रयास करेगा वो कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति है, बच्चा जब छोटा होता है गलतियां करते हैं, तब उसके माता पिता उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो छोटे बच्चे को अपने माता पिता अच्छे ही नहीं लगते कि भाई क्यों मेरी माँ मुझ में सुधार करने का प्रयास करे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विद्यालय जाने पर शिक्षक उसमें, उनके गुरुजी उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे की उनसे भी नहीं बनती। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको जो 12th क्लास के बाद 12th तक जो टीचर सबसे गंदे लगते थे, सबसे बुरे लगते थे, सबसे ज्यादा डांटते थे, वास्तव में बड़े होने के बाद समझ में आएगा, एक उम्र के बाद आपको समझ में आएगा कि वही आपके सच्चे टीचर हैं। एक उम्र के बाद समझ में आएगा 12th में जो आपको सबसे हिटलर टीचर लगते थे कि ये टीचर तो बहुत बुरे हैं, ठीक है, बाल खुला रखे तो कह दे लड़कियों ने जच्चे जो कह दे, ठीक है, वास्तव में वही टीचर अच्छे थे। एक उम्र के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनमें सुधार करना था। और सुधार करने वाला व्यक्ति हमेशा, आप जो रोटी जीम और खाना खाते समय बचड़ 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 खा रहे हैं और अपने माता पिता कोई टोकते हैं कि तू खावे रे बैग तो खावे जी, ठीक है, थोड़ा बजा मती, आवाज मत कर, क्या मत कर, आवाज मत कर, तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन वो वास्तव में हमें सुधार करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है इस तरीके से स्वामी जी की क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना 1883 ईस्वी के अंदर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। स्वामी जी की मृत्यु कहां पर हुई, अजमेर में। अब कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है प्रश्न के स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहां पर हुई, तो अजमेर के अंदर हुई। कहां पर हुई, अजमेर के अंदर। याद सारे ये रखते हैं कि जोधपुर के अंदर जसवंत सिंह जी की पासवान रानी या प्रेमिका नन्नी जान ने क्या किया था, जहर दिया था। लेकिन जहर तो दिया था भाई, कांच तो घोलकर पिलाया था, लेकिन मृत्यु कहां पर हुई, अजमेर में। कहां पर हुई, अजमेर के अंदर मृत्यु हुई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी जसवंत सिंह जी के समय। ये याद रखना, इस घटना में से कहीं पर कोई प्रश्न पूछा हुआ आ सकता है। ये किन के समय की थी, जसवंत सिंह जी के समय की। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। बाकी जसवंत सिंह जी के बारे में कुछ है नहीं, सिर्फ याद रखना जसवंत सिंह जी के छोटे भाई थे। जसवंत सिंह जी के क्या थे, जसवंत सिंह जी के छोटे भाई थे जिनका नाम था सर प्रताप सिंह जी। क्या नाम था, सर प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी। कहा जाता है जसवंत सिंह जी जिस समय राजा थे, जसवंत सिंह जी से भी ज्यादा मान्यता थी इनकी सर प्रताप सिंह जी की। किनकी, सर प्रताप सिंह जी की इनकी अत्यधिक मान्यता थी उस समय। जसवंत सिंह जी से ज्यादा इनकी चलती थी मारवाड़ के अंदर। तो इन्होंने दो काम करवाए, वो दोनों महत्वपूर्ण है। पहला तो याद रखना, मारवाड़ के अंदर पानी की अत्यधिक समस्या थी, तो सर प्रताप सिंह जी ने एक झील बनाई। क्या बनाई, एक झील बनाई, याद रखना, जिसका नाम है कायलाना झील। कहीं नाम है कायलाना झील। तो कायलाना झील के निर्माता कौन है, आज भी अपन घूमने के लिए जाते हैं कायलाना, तो कायलाना झील का निर्माण करवाया था सर प्रताप सिंह जी ने। किसने करवाया था, सर प्रताप सिंह जी ने। लगभग ये करवाया था, मतलब ठीक है 78 के आसपास, 1878 के आसपास ये झील का निर्माण करवाया था। तो एक तो कायलाना झील का निर्माण करवाया, दूसरा मारवाड़ के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक विद्यालय का निर्माण करवाया, चौपासनी स्कूल। कौन सी, एक स्कूल का निर्माण करवाया। अब वर्तमान में हम इसे चौपासनी स्कूल कहते हैं, ठीक है, चौपासनी स्कूल, ठीक है। ये स्कूल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने, सर प्रताप सिंह जी ने। किसने,
जिसमें राजा महाराजाओं के संतान पढ़ा करते थे, और बाद में धीरे धीरे हर जाति के विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या दे दिया गया है, प्रवेश, यहाँ पर प्रवेश दे दिया गया। ये दो काम करवाए किसने, सर प्रताप सिंह जी ने, याद रखना। सर प्रताप सिंह जी के बाद अगले शासक बनते हैं सरदार सिंह जी। कौन बनते हैं, सरदार सिंह जी। सरदार सिंह जी के बारे में सिर्फ एक बात याद रखना, सरदार सिंह जी ने कहा जाता है एक बनाया जसवंतथड़ा। क्या बनाया, कहीं है जसवंतथड़ा, जसवंतथड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने एक इमारत बनाई सफेद संगमरमर से। किससे, सफेद संगमरमर से एक इमारत का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है, जसवंतथड़ा कहा जाता है। मेहरानगढ़ के बिल्कुल सामने बना हुआ है, और इसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल। मारवाड़ का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, अबली मीणी का महल, काठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह। और ओरिजिनल ताजमहल कहां पर है, आगरा के अंदर। ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा राजस्थान के किस महल से मिली, जगविलास। जगविलास कहां पर है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर में कहां पर है, पिचोला झील के मध्य। शाबाश, थोने थैंक याद है, बहुत ज्ञानी आदमी होते थो देखो हम जो ठीक है। सर प्रताप सिंह जी ने जसवंतथड़ा बनाया। क्या बनाया, जसवंतथड़ा। बाकी बातों ते हैंग बता चुका हो, ये याद रखना, ठीक है। सरदार सिंह जी ने कहा जाता है, सरदार सिंह जी के समय, हाँ, सरदार सिंह जी के समय एक चीज और प्रसिद्ध है जो ध्यान रखना। सरदार सिंह जी ने कहा जाता है 1 लाख रुपए दान दिए थे मेयो कॉलेज बनाने के लिए। मेयो कॉलेज अजमेर में बनी थी। कहां पर बनी थी, अजमेर के अंदर बनी थी। उस कॉलेज के लिए चंदा देने का क्या किया था, कार्य किया था। याद रखना, वैसे कोई महत्वपूर्ण है नहीं सरदार सिंह जी ने। सरदार सिंह जी के बाद शासक बनते हैं, याद रखना, उम्मेद सिंह जी। कौन बनते हैं, उम्मेद सिंह जी। एक याद रख लेना, सरदार सिंह जी के समय मारवाड़ के अंदर पोलो फेमस हुआ। क्या फेमस हुआ, पोलो। सरदार सिंह जी को पोलो खेलने का बहुत शौक था, इसलिए मारवाड़ पोलो का घर कहलाया। किसका घर कहलाया, पोलो का घर। राजस्थान में हाथी पोलो कहां पर प्रसिद्ध है, पोलो विशेषकर खेला जाता है घोड़ों पर बैठकर। किस पर, घोड़ों पर बैठकर पोलो खेला जाता है। एक बॉल होया करे, रईसों का गेम है, ठीक है भाई, रईसों का गेम है पोलो। पहले तो एक घोड़ो राखना पड़े, नहीं तो बिन गेम में थे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओ। जैसे गेम होया करे क्रिकेट वगैरह, एक बल्लो लियो, बल्ले अड़री इतनी धाक होवे, पोलो खेलना है घोड़ो लेना पड़ी, ठीक है। तो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो पोलो प्रसिद्ध हुआ। पोलो का घर सरदार सिंह जी के समय मारवाड़ कहलाया। और हाथी पोलो कहां का प्रसिद्ध है, हाथी पोलो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध हुआ, याद रह जाएगा। हाथी पोलो कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और पोलो, मारवाड़ को पोलो का घर कहा जाता है। उम्मेद सिंह जी ने बनाया उम्मेद महल। क्या बनाया, उम्मेद महल का निर्माण करवाया। उम्मेद महल, इन बारे में पढ़ चुका हूं, महल पूरा और पूरा। उम्मेद महल को चित्र पैलेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्र पैलेस। और इसके बारे में अपन पूरा पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। कैसा महल है, रिहायशी महल है, जिसमें राज परिवार निवास करता है। और एक हिस्से के अंदर होटल चलती हैं, और बीच वाला हिस्सा पर्यटकों के लिए खोलकर रखा हुआ है। और इसमें घड़ियों का जो संग्रहालय है वो प्रसिद्ध है। और बिल्कुल बीच वाले हिस्से के सामने एंटिक गाड़ियां रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं, एंटिक गाड़ियां। ये याद रखना उम्मेद पैलेस में। बाकी उम्मेद पैलेस पढ़ाया हुआ है पूरा, तो उम्मेद पैलेस बना, याद रह जाएगा। किनके समय, उम्मेद सिंह जी के समय। उम्मेद सिंह जी के समय एक और बना, ठीक है, एक और चीज बनी, वो बनी जवई बांध। क्या बना, जवई बांध। बताओ जवई बांध कहां पर है, जवई बांध इंपॉर्टेंट है। उम्मेद सिंह जी के बारे में दो बातें हैं जहां से प्रश्न बनता है। जवई बांध कहां पर है, तो याद रखना जवई बांध पाली में है। कहां पर है, पाली के अंदर बना हुआ है। तो फिर इसे क्यों प्रसिद्ध है, मारवाड़ में। इसे याद रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, अमृत सरोवर। पूरे पाली के अंदर हमेशा पानी की जो सप्लाई होती है वो इसी से होती है, जवई बांध। बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदर जगह है, कभी जाओ तो ये बांध देख कर आ जाना, ठीक है। जवई बांध, बांध है, पानी पड़ा हुआ है, नावें वगैरह चलती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दो काम हुए किनके समय,
उम्मेद सिंह जी के समय, याद रह जाएगा। उम्मेद सिंह जी के नाम पर पाली में एक मिल भी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। हाँ याद रखना, उम्मेद मिल की मिल है, उम्मेद मिल जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। एक बार मैं इन्हें घुसगत बाहर निकलता हूँ, घना टाइम लागी। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है। पाली के आधी से ज्यादा जनता को ये रोजगार दे देती है। पाली के अंदर रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है ये उम्मेद मिल। जिसको कुछ भी रोजगार नहीं मिलता वो इसमें काम करते हैं। उम्मेद मिल कपड़े की राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है, याद रह जाए। उम्मेद मिल याद रखना। ये किन के समय है? उम्मेद सिंह जी के समय। किन के समय? उम्मेद सिंह जी के समय। और अंतिम शासक हैं जोधपुर के। हमेशा याद रखना, शासक अपने को पढ़ने हैं जब तक हम आजाद हुए तब तक के। आजाद या एकीकरण के बाद के शासक नहीं पढ़ने, क्योंकि राजतंत्र उसके बाद समाप्त हो गया और उसके बाद प्रश्न नहीं पूछे जाते। अपने प्रश्न पूछे जाएंगे एकीकरण तक के। कहां के? एकीकरण के। और जोधपुर के अंतिम शासक थे हनवंत सिंह। हनवंत सिंह जी, ठीक है, अंतिम शासक थे हनवंत सिंह जी। कौन थे? हनवंत सिंह जी थे। याद रखना, आजादी के समय ये शासक थे। भारत आजाद कब हुआ? तो आजादी के समय शासक कौन थे? अरे आजादी के समय शासक कौन थे? हनवंत सिंह जी। कौन थे? हनवंत सिंह जी। यही प्रश्न पूछा जाता है। एकीकरण के अंदर इनका जिक्र आएगा। 1952 के अंदर कहा जाता है जोधपुर के अंदर जब चुनाव हुए तब जयनारायण व्यास के सामने ये खड़े हुए थे। कौन? हनवंत सिंह जी। और जयनारायण व्यास का उस समय इतना रुतबा था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन कहा जाता है 1952 के अंदर ये कहा जाता है कि पराजित कर देते हैं जयनारायण व्यास को वोटिंग में। जयनारायण व्यास को पराजित कर देते हैं। अब जयनारायण व्यास तो पराजित हो गए, मुख्यमंत्री ये बनने वाले थे उस समय, तो फिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? तब जयनारायण व्यास की जगह टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो जयनारायण व्यास के खास थे। ठीक है, जयनारायण व्यास के खास थे, टीकाराम पालीवाल जी को बनाया गया। अब मुख्यमंत्री तो जयनारायण व्यास को बनना है, इसीलिए कहा जाता है सिरोही की सीट को खाली करवाया गया। वहां से उपचुनाव हुए, दोबारा चुनाव लड़े, वहां से जीते, फिर टीकाराम पालीवाल जी को इस्तीफा दिलाया गया और फिर मुख्यमंत्री बने। घना घूमा फैरान होया। ठीक है, वो आधुनिक इतिहास में आई, उस समय पढ़ लेंगे। तो जयनारायण व्यास, बता सकते हो जयनारायण व्यास को किस उपनाम से पुकारा जाता है? वैसे तो क्रांतिकारियों में पढ़ेंगे। और क्या कहा जाता है याद रखना। बताओ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को क्या कहा जाता है? कभी सुना? लोक नायक कहा जाता है। वैसे ही इनको लोक नायक कहा जाता था। इनको लकड़ का फक्कड़ कहते थे। किनको? जयनारायण व्यास। आगे पढ़ेंगे, क्रांतिकारियों में वापस पढ़ लेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो 1952 के अंदर जयनारायण व्यास को पराजित किया। पराजित करने के बाद कहा जाता है इनकी जीत जब निश्चित हो गई तब अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर निकले। ठीक है, ये पता लगाने के लिए। कहा जाता है हेलीकॉप्टर स्वयं ही उड़ा रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नतीजे आए जिसमें ये जीत गए, यानी अपने जीतने की खबर अपने कानों से नहीं सुन पाए। कौन? हनवंत सिंह जी। कौन? हनवंत सिंह जी। ये याद रखना, ये अंतिम शासक थे, याद रह जाए। इन्होंने कहा जाता है कि भारत में मिलने से मना कर दिया था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर ये इनको पाकिस्तान वालों ने लालच दिया। उस समय तो अलग हुए ही थे 47 के अंदर, तो इनको लालच दिया गया कि पाकिस्तान वालों के यहाँ आ जाओ। और लगा के जोधपुर, कस्बा, जैसलमेर वगैरह महत्वपूर्ण जगह है। उस समय रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया था कि जिससे चाहो वहां से मिल सकते हो। तब कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया और समझाने के बाद ये किसमें शामिल हुए? भारत के अंदर शामिल हो गए। समझ में आ गो? हाँ, नेचो मोनोक होगा शामिल। ठीक है, हाँ ध्यान रख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो इन तरीके, तो इस तरीके से हम आजाद हो गए। और ये अंतिम शासक थे। कौन? हनवंत सिंह जी। कौन होता? हनवंत सिंह जी।